देख रहे हैं राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल। जानिए आज की ताजा दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामम्। कौन है वो जिसने हमारे मिशन हमारे मंसूबों को नाकाम किया है? भव्य बन रहा, प्रभु जी रहेंगे पूरे हाथ से। मंदिर भव्य बन रहा, प्रभु जी रहेंगे पूरे हाथ से। मंदिर निर्माण में साथ दें। संत महाराज जी जब से आए हैं तब से मंदिर में 4 चांद लग रहा है। इनके आने के पहले जब यहाँ पुजारी नहीं थे तो हम लोगों को अफसोस होता था कि मंदिर, कोई भी आदमी मंदिर बनाते हैं श्रद्धा के साथ, लेकिन मंदिर में कोई झाड़ू और सांझ देने वाले यदि नहीं होते हैं तो बहुत दुखी हिंदू धर्म के लिए शर्मनाक है। मुसलमान धर्म में क्या है कि एक पुजारी बराबर रखते हैं, उसको खाना दाना देते हैं, कम से वेतन भी देते हैं, लेकिन हम हिंदू जो है तो धर्म के प्रति उदासीन रहते हैं। तो यह बात ठीक चीज नहीं है। धर्म में कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए। धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण, धर्म से ही धन होता है। यदि आप नियत ठीक रखिएगा तभी आपका बाल बच्चों का कल्याण होगा और आपका परिवार तभी आगे बढ़ेगा। नियत कभी नहीं छोड़ना रहना चाहिए। लगभग 70-75 साल का हो चुका है, इसलिए इनके मन में यह विचार आया कि इसका जीर्णोद्धार नए ढंग से किया जाए, जिसमें इस क्षेत्र के लोगों से अनुरोध है कि आप इस मंदिर के पुनर्निर्माण में यथाशक्ति आप अर्थदान दें और पुण्य का भागी बने। अगर इस क्षेत्र के लोग मन में ठान लेंगे कि इस ठाकुरबाड़ी परिसर का पुनर्निर्माण ऐसा हो कि अगल बगल के लोग इसे देखने आवे, इस तरह का इसका नक्शा इन्होंने बना करके लाए हैं, उसको हम सबों को मिल करके मूर्त रूप देना है, उसी रूप में उसको बनाना है। और इस काम को करने के लिए हम सबों को आर्थिक रूप से अर्थात रुपये पैसे से हमें मदद करनी है। अगर सब लोग मन में ठान लेंगे तो यह मंदिर भव्य मंदिर बनेगा और यह आशा और विश्वास का केंद्र है। आशा और विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। हम यहाँ पर आकर के शीश नवाते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है, हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है, हम प्रसन्न होकर के यहाँ से जाते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर इस तरह के स्थान को हम पुनर्निर्माण में अगर थोड़ा सा अर्थदान देंगे तो हमें किसी तरह का कमी नहीं होगी। तुलसी पंछी के लिए घटे न सरिता ले, दान दियो धन ना घटे जो सहा रघुवीर। इसलिए भगवान सब देखते हैं, जाके प्रिय न राम कर देही, सदियों ताज कोट गैरी जंतु परम चलेगी, सदियों पिता प्रहलाद भरत महतारी विभीषण बंधु भरत महतारी। आज सावन की सोमवारी का दिन अंतिम दिन है। इस पावन पद पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और उपस्थित हुए हैं यहाँ कुछ दान पुण्य करने के लिए
मंदिर जिस तीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, इसका निर्माण कैसे हो, अगुवाई तो हमारे संत राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सीताराम शरण जी महाराज जी कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे हम लोग को चलना होगा, दान करना होगा, तभी यह मंदिर करोड़ों की लागत से इसकी प्राकृतिक राशि की घोषणा हुई है कि यह करोड़ों की लागत से बनने वाला यह मंदिर का निर्माण इस क्षेत्र के लिए गौरव और धार्मिक स्थल माना जाएगा। जिस तरह से देवघर में बाबा बैजनाथ धाम, बासुकीनाथ में बासुकीनाथ बाबा, और इधर हम लोकल में झारखंड धाम बाबा जिससे प्रसिद्ध है, उसी तरह से यह मंदिर जो है सो हम लोगों का 10 पंचायत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुंजल बाबा श्री कुंजल दास जी बना के गए। आज देखिए कितने लोग के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, वो लेके तो नहीं गए, और जो भी बनाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, जो इसके निर्माण कार्य में अपनी सक्रियता दे रहे हैं ईश्वर की प्रेरणा से, वो भी नहीं लेके जाएंगे। आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करेगी, यहाँ आके माथा टेकेगी, ये श्रद्धा का केंद्र बनेगा। और उस समय ये मंदिर का निर्माण हुआ जब इस क्षेत्र में लगभग गरीबी थी। आज तो ये क्षेत्र संपन्न है। सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग देना चाहिए और इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद की पात्र हैं हमारे सीताराम शरण जी महाराज जी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात इस पुनीत कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, इससे हमें हार्दिक आनंद हो रहा है। इस तरह का कार्यक्रम में हम लोग कभी भी पीछे नहीं रहेंगे और मंदिर इतना बढ़िया से बढ़िया बना सकेंगे। हम लोग तत्परता से काम करेंगे। मंदिर इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी शान है, हमारी मर्यादा का चीज है, इसलिए किसी तरह की ढिलाई नहीं होगी, किसी तरह की अकर्मण्यता नहीं बरतेंगे। यही मैं अंतिम बात बोलता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। इस श्री कुंज बिहारी दास जी की पुण्यस्थली, कर्मस्थली और धर्मस्थली जो इस क्षेत्र का एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ से हम सभी श्रद्धालु ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं, धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। सही धर्म क्या होता है, इस स्थल से हमें सीख मिलती है। और जो प्रेरणा पुरुष, कर्ता पुरुष कुंज बिहारी जी के द्वारा यह जो विनिर्मित मंदिर था, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका था, जिनका बीड़ा आगे बढ़ चढ़ करके हमारे संत श्री महंत सीताराम शरण जी महाराज जिनकी अगुवाई में यह मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, मैं इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों को, माँ बहनों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी अंतरात्मा की पुकार से आज इस पुण्य कार्य का प्रारंभ हुआ। और आप लोगों ने संकल्प लिया, हम सभी ने संकल्प लिया कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा, जब तक अंतिम रूप मंदिर को नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग जिस किसी तरह से भी मदद करते रहेंगे, अंतिम समय तक मदद करते रहेंगे, चाहे वह मानसिक मदद हो, शारीरिक मदद हो या आर्थिक मदद हो। और मैं यहाँ के धार्मिक लोगों को और जो धर्म के प्रति जिनकी श्रद्धा है, जिनका अटूट विश्वास है, भगवान के चरणों में
जिनकी लौ लगी हुई है, ऐसे लोगों से यह मंदिर निर्माण कार्य, भगवान का कार्य एक चुनौती बन करके खड़ा है, जिसे हम लोग सभी स्वीकार करें, स्वीकार करना चाहिए। इतनी ही बातों के साथ में अपनी वाणी को श्री राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आज ये पावन तिथि पर जो यह कार्य शुभारंभ किया गया है, बहुत सोच समझ करके निकाले हैं तिथि, और यह आस्था है, पूर्ण विश्वास है कि हमारे श्री सीताराम शरण जी का जो सोच है, वह सोच को पूरा करने के लिए हम लोग तो बिल्कुल आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जितना तरह का भी होगा हम लोग हर समय तैयार ही रहेंगे। और यहाँ के गांव के लोगों का भी मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि सभी लोग इस कार्य में संपन्न रहेंगे, तैयार रहेंगे, और जिस तरह की भी जरूरत पड़ेगा हम लोगों के लिए वह सब है उपस्थित रहेंगे। जय। मंदिर का पूर्वज पिताजी दे दिए थे जमीन दान, उसमें से मंदिर पुराना हो चुका है। आज वो मंदिर निर्माण के लिए हम लोग सब मिल करके सहयोग कर रहे हैं, और एक पिलर का जितना लागत लगेगा उतना हम देने के लिए तैयार हैं। जय शंकर भोलेनाथ, जय शंकर, जय भोलेनाथ। लास्ट हमारी है, बढ़िया दिन है सावन लास्ट। ये बहुत अच्छा दिन में जो से भगवान का जगह जो हो गया है ना, भी बहुत अच्छा दिन में हुआ है। तो हम लोग सोच रहे थे बहुत दिन से, तो अभी लग रहा है कि यहाँ मंदिर हम लोग बन के ही रहेगा। और जहाँ तक है तहाँ तक एक पिलर के हम भी भाग लिए हैं। अब जैसे ठाकुर जी पार करें, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। देखिए ठाकुरबाड़ी जो पुराना हो चुका है, नया ठाकुरबाड़ी में हम भी अभी जो हम लोग को उद्घाटन किए उसमें से हम भी एक पिलर देने के लिए तैयार है। हमारे पूर्वजों ने दिया था, बनाया था कुंज बिहारी दास जी, वो अभी ये जर्जर हो गया। ये हमारे श्री सीताराम शरण जी महाराज आए हैं, वो वही निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, और सब लोग तन मन से हम लोग धन से भी बोलिए, तन मन धन से इसी देंगे। बोलिए 3 महीने का समय देंगे। बोले 3 महीने का समय देंगे। 3 महीने का समय देंगे। हाँ। मंदिर तो हम लोग का जर्जर हो चुका है, मंदिर तो बनेगा ही, और मंदिर जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग तन मन और धन से खड़ा रहेंगे। बोले सियावर रामचंद्र। अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको एक मंदिर निर्माण में सहयोग करने का मौका मिल रहा है, तो इसी भाव के साथ आप आगे आए और यथाशक्ति। जय श्री राम, जय श्री राम। हम मंदिर जो पुराना कोंडला बाबा जी का है, हम पहले से उनके चेला हैं और अभी भी हैं, और जो बाबा शरण जी आगे बढ़ाए हैं तो हम लोग सहयोग करते रहेंगे और बराबर साथ ही देंगे। जय श्री राम। तन मन से जितना सहयोग होगा करेंगे। हम अपना काम गुरु के साथ में कर रहे हैं, और हर गुरु का हम प्रणाम करते रहते हैं, और सुबह और शाम हम गुरु का चरण का प्रणाम करते हैं कि हर तरह से, हर प्रकार के मंदिर किसी तरह से अच्छा मंदिर बन जाए, जिससे हमारे गांव का पूरे देखने वाले भी आवे तो कहे कि हम कोई मंदिर बनाया है, निर्माण किया है, जो मतलब कोई संत यहाँ आकर के उज्जवल किया है, जो हमारा पूरा देखने वाला भी थोड़ा सब बढ़िया से हमको लोग का सामना। संघर्ष करके इस मंदिर का निर्माण के लिए मेरे जहाँ तक मेरा सहयोग मिलेगा, जहाँ तक यथाशक्ति हो सकता है, इसलिए हम सहयोग करेंगे और ये मंदिर का भविष्य का उज्जवल करेंगे। और ये संत यहाँ आकर हमारे इस प्रकार से, इस तरह से दीपक जलाकर इस मंदिर के लिए सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग भी इस मंदिर में आकर के सेवा करें, सेवा करने का मुझे मौका मिले। और इस इलाका का मंदिर निर्माण में पहले भी विगत कई वर्षों से हम सहयोग करते आ रहे हैं, और जो भी सहयोग लगेगा ठाकुर जी हमें जितना देंगे उतना बढ़ चढ़ कर हम मंदिर निर्माण में उनका सहयोग करेंगे। मैं जलवाद के मंदिर निर्माण में यथाशक्ति सहयोग करूंगा। कोई भी काम कहा है कि एक की लाठी 10 का बोझ, कोई भी काम सब लोग यदि मिल के नहीं करता है तो काम जल्दी से सफल नहीं होता है। इसलिए बड़ा या छोटा काम हो,
यदि सब लोग मिल करके करते हैं तो काम आसान हो जाता है। मुझे कहना है कि मेरा बेटिया के जितने भी भाई बहन हैं, जिस तरह से श्रद्धापूर्वक इस जमीन को दान किए हैं, इनका जितना भी जमीन था राम जानकी के नाम से दान किए हैं, हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम भगवान को दिए। जिसको जिस तरह से श्रद्धा हो, जिसको जिस तरह से शक्ति हो, भक्ति कीजिए, लेकिन दिल साफ रखिए। यह हम लोगों का धरती पर आज स्वर्गीय चाचा कुंज बिहारी जी मर गए, लेकिन हमको पता लग रहा है हमको कि कुंज बिहारी जी जितने जिंदे हैं। जब हम पढ़ने छोटा थे और लघु विद्यालय पलुलिया से नालागढ़ से पढ़कर घर जाते थे, छोटे थे, उस समय इनकी भावना इतनी कोमल और प्रेम पूर्वक थी कि जब चिड़ियों को खाना देते थे और उसी वक्त यदि हम लोग आ जाते थे बच्चे तो बुला करके बैठा करके खिलाते थे। वही चीज मुझे अभी भी याद है और वो चीज हो रहा है। हम जानते हैं कि चाचा स्वर्गीय बिहारी जी मरे हुए नहीं है, क्योंकि अभी भी जिंदा है और वह कार्य हो रहा है, बुला करके बुलाया जा रहा है। तो हम विशेष अपना दुखिया भाई को कहते हैं कि एकदम खुशी पूर्वक रहेंगे और सहयोग दीजिए, जो भी हो शक्ति है कि भक्ति रखिए बढ़िया से और किसी की कूटनीति में कभी नहीं रहे। इससे हम लोग बहुत नाखुश हैं। कूटनीति करना ही नहीं है, ये मेरा काम है, इनका काम नहीं है। मैं इतना करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।